जैसे ही वृक्ष आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद की तरह 3 रिसोर्सेस का यूज होता है। पहला होता है मिनरल रिसोर्सेस, मतलब पृथ्वी तत्व, जमीन में जो पाई जाती है ना, जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो एक पार्ट हो जाता है। दूसरा हो जाता है हर्बल, पौधे से हम प्राप्त करते हैं। तीसरा होता है एनिमल रेमिनेंट्स, पशुओं का भी प्रयोग होता है आयुर्वेद में। ठीक है, ये विवाद का भी बहुत लोग के लिए मामला है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट, एज अ साइंस वो बात करता है कि हम बोन्स का भी यूज करें, आयुर्वेद में ये पार्ट आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हर्बल कुनप जल को तैयार किया गया क्योंकि वृक्ष आयुर्वेद में भी कुछ अंश में एनिमल रेमिनेंट्स का भी प्रयोग किया गया, हर्बल सॉल्यूशंस का और मिनरल रिसोर्सेस का, इन तीनों का प्रयोग होके बनता है। तो जो ओरिजिनल कुणप जल है उसमें वसा, फैट का भी यूज है, एनिमल फैट का भी थोड़ा सा यूज होता है। बट जस्ट फॉर एक्सेप्टेंस, फार्मर जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करे, हमें ज्यादा समझाना नहीं पड़े और एक नई परंपरा की ना हम शुरुआत कर दे कि पौधे में भी हम एनिमल रेमिनेंट्स का हम प्रयोग करने लगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, हर्बल कुनप जल की बात करते हैं। हर्बल कि सिर्फ हम मिनरल्स और हर्बल सोर्सेस या फूड सोर्सेस या दूध, इस प्रकार की चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हर्बल कुणप जल एक फर्मेंटेड सॉल्यूशन है और ये कुछ मिलता जुलता है जीवामृत से। अब जीवामृत, अमृत जल, सजीव जल, ये बहुत लोग इसका नाम सुने हैं। जब से नेचुरल फार्मिंग आई, प्राकृतिक कृषि आई, सुभाष पालेकर जी का नाम आया, ताराचंद बेलजी जी का नाम आया, सब लोगों का जब नाम आता है तो इस तरह के सॉल्यूशंस का बड़ा नाम आता है। और उसका जो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट होता है कि ताज़ा काउडंग, गोबर, देसी गोबर से ज़्यादा ज़रूरी है कि ओपन ग्रेजिंग वाली गाय, बैल, नंदी होनी चाहिए, ओपन ग्रेजिंग होनी चाहिए। और वैरायटी का क्यों असर है? क्योंकि सबका एक इंटेस्टाइन अलग है। हम यहाँ पे वैरायटी का प्रेफरेंस इसलिए करें कि जो इंडिजिनस वैरायटी है, जो बॉस इंडिकस है, नॉट द बॉस टॉरस, उसकी इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन है, उसका जो गोबर में जो बाहर निकलेगा वो अलग माइक्रोबियल कल्चर देता है। ठीक है, और ओपन ग्रेजिंग होनी चाहिए। अगर वो डेयरी की है, बंधी हुई है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो गोबर है वो सही हो खेत के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर काऊ डंग का सबसे पहला यूज़ होता है, जीवामृत में भी या अमृत जल में। ठीक है, फिर पार्ट आता है काऊ यूरिन का। अब जो काऊ यूरिन है, इसको रसायन शास्त्र या जो हमारा शास्त्र वो क्या कहता है, उसको ये कहता है कि ये फंडामेंटली नेचुरली अवेलेबल सबसे अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सब चीज़ को घुलाने के लिए आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें घुलनशील होना चाहिए सब चीज़। जब तक वो मिक्स नहीं होगा, एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, उसका हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और इसमें हम फिर देखते हैं कि 20+ माइक्रो एंटिटीज, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये आपको प्राप्त होते हैं काऊ यूरिन में। ठीक है, तो काऊ डंग काऊ यूरिन का प्रयोग है। बट केमिकल रिएक्शन को एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में दे, गुड़ के फॉर्म में दे, केला के फॉर्म में दे, शुगर केन जूस के माध्यम से दे, किसी भी माध्यम से आपको फास्टेन करना है उस केमिकल रिएक्शन को वहाँ पर। तो फंडामेंटली कोई भी भारत में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है उसमें काउडंग, काऊ यूरिन और जैगरी, ये 3 तो होता ही होता है। तो अपने कुणप जल में ये 3 इंग्रेडिएंट सबसे पहले आ जाता है। मात्रा काउडंग की 10 kg है, 15 लीटर है काऊ यूरिन की, ये 10 लीटर भी है, कहीं 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 5 लीटर का प्रयोग होता है, जैगरी 2 kg का प्रयोग होता है। नाउ पुराने गोबर का क्यों नहीं यूज है? बिकॉज पुराना गोबर कंपोस्ट होता है, और कंपोस्ट जो है फंडामेंटली माइक्रोब्स को मार चुका होता है और एक ऑर्गेनिक कार्बन का बड़ा रिच सोर्स है, तो एक केमिकल फर्टिलाइजर की तरह बहुत अच्छा काम करता है एक जो कंपोस्ट होता है। लेकिन हमें यहाँ पर माइक्रोबियल एग्रीकल्चर करना है, ये सबसे बड़ा फंडामेंटल हमारे लिए है। सबसे बड़ा जो फंडामेंटल है वृक्ष आयुर्वेद का या प्राकृतिक कृषि का, जो श्लोक आता है कृषि पराशर में, है ना, तो वहाँ पर ये बात आती है कि कृषिर धन्या कृषिर मेध्यार जंतु नाम जीवनम कृषि, कि जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे जो जीवन है वो डिसाइड करती है कि मिट्टी के ऊपर का जीवन कैसा होगा। तो माइक्रोब्स को जितना हम नर्चर करेंगे, नॉट दी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की हम बात नहीं करते हैं वृक्षायुर्वेद में या प्राकृतिक कृषि में, हम सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करते हैं। तो उसके नर्चर के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम पूरा अप्रोच लेते हैं। ठीक है, सारे माइक्रोब्स जो मरते भी हैं फंडामेंटली वो कार्बन देके जाते हैं।